अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आपके सामने ये ऑटो टाइप ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है। तो ये सबसे पहले हम इसकी ये अंदर वाली जो है सबसे पहली वायर इसको न्यूट्रल हमने किया हुआ है कार्बन। इसके साथ हमारी इनपुट की न्यूट्रल और आउटपुट की न्यूट्रल और कार्ड की सप्लाई की न्यूट्रल सारी जमा होती हैं। फिर स्टेप वाइज हमने इसके 30 स्टेप के हिसाब से हमने इसकी 8 तारें बाहर निकाली हुई। ये 80 से 260 वोल्ट तक काम करता है। तो इसकी हम ये पहचान आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी आगे आगे की वायर स्टार्ट होती जाती है इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो 0 से 80 से फिर इस तरह से 110 से ये फिर स्टेप वाइज 140 170 200 230 260 तक ये वोल्टेज के ऊपर ये काम करता है। तो इसके आगे हम इसकी कार्ड कैसे ज्वाइंट करते हैं, रिले कैसे ज्वाइंट करते हैं, तो वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। हम स्टेबलाइज़र 7th रिले की एक डायग्राम आपके सामने लेके आए हैं। इसके मुताबिक हम 0 से 260 वोल्ट तक के ट्रांसफार्मर जो ऑटो टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी टेपिंग को यूज़ करेंगे और ये 80 वोल्ट से हमारे 230 आउटपुट पे काम करता है। अब चाहे हमारी इनपुट पे 80 वोल्ट आ जाएँ, 110 वोल्ट आ जाएँ, 140 आ जाएँ, 170 200 230 260 वोल्ट, 80 वोल्ट से ये 260 वोल्ट तक हमारे 230 आउटपुट पे वोल्टेज देता रहेगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये एक सीधी वाइंडिंग कोर के ऊपर लपेटी होती है ट्रांसफार्मर की, जिसमें से हमने मुख्तलिफ टेपिंग को बाहर निकालना होता है। हमारी ट्रांसफार्मर की सबसे अंदर वाली जो टेपिंग होती है वो 0 वोल्ट की होती है, जो सबसे बाहर वाली होती है वो सबसे हाई वोल्ट की होती है। स्टेप वाइज 0 से आगे आगे जैसे टेपिंग चलती है वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं। अब आगे हमारे इस के रिले लगी होती हैं। रिले हमारे एम्पेयर्स के हिसाब से होती है कि जितना हमने ट्रांसफार्मर एम्पेयर का लगाया है उसके मुताबिक हमने 100 एम्पेयर की, 150 एम्पेयर की, 200 एम्पेयर की अपनी रिले यूज़ करनी होती है। जो कार्ड के अंदर रिले लगी होती हैं वो 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 25 एम्पेयर की लगी होती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कार्ड वाली रिले यूज़ करने की बजाय एक लैदा से माइक्रोलॉजिक कार्ड मिलता है, उसमें आप कार्ड की आउट पे अपनी पर्सनल रिले DC 5 पिन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉमन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये मैं डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये मैंने 8 रिले इसमें यूज़ की हैं। 7 रिले तो हमारे स्टेप पे चल रही हैं और जो 8वीं रिले है वो हाई वोल्टेज को कट आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसकी सिंपल हमने एक पहली रिले जो R1 हमारी है उसके कॉमन पे हमने फेज़ दे देना होता है और न्यूट्रल हमारी सीधी सॉकेट पे और हमारी आउटपुट की सॉकेट पे आ जाती है और कार्ड की सप्लाई पे चली जाती हैं। रिले सारी की नेगेटिव जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर कॉमन से हमारी जो वायर सप्लाई है वो नॉर्मली क्लोज से अगली रिले के कॉमन फिर उससे नॉर्मली क्लोज पे नेक्स्ट, इस तरह से हमारे ये सर्किट चलता चला जाता है। अच्छा भैया, ये जो हमारा कॉमन के साथ ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है, ये इस तरह से ना, ये इस तरह जब रिले ऑफ होती है इसके ये डॉट जो है आपस में जुड़े होती हैं। जब रिले ऑन होती है यहाँ पे सप्लाई आती है तो ये पॉइंट इसके साथ जुड़ जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर हमारे 80 वोल्ट यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारा कार्ड होता है इसने सेंस करनी होती है और ये इसको रिले को ऑन करवा देता है। अब ये रिले ऑन हुई, यहाँ पे 80 वोल्ट आ गए। अब जैसे ही यहाँ पे 80 वोल्ट होंगे यहाँ पे सारी टेपिंग पे ऑटोमेटिक सारे वोल्टेज आ जाएंगे। 110 भी आ जाएंगे, 140, 170, 200, 230, 260। अगर हमारे यहाँ पे 80 वोल्ट है तो फिर तो ये मेरी रिले ऑन हो जाएगी
और ऑन होने के साथ हमारे 80 वोल्ट पे हमारी इनपुट सप्लाई चली जाएगी। अब जैसे हमारी 80 वोल्ट पे इनपुट सप्लाई गई, हमारी 230 पे हमने ये आउटपुट दी हुई है, तो ये हमारी सप्लाई जो है यहाँ पे आई, यहाँ से हमारी ये सप्लाई यहाँ पे हुई, और ये हमारी रिले हाई वोल्टेज की जो है वो ऑफ रहेगी, और उसने यहाँ से हमारी ये आउटपुट निकाली नॉर्मली क्लोज। ये मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मली क्लोज जब रिले हमारी ऑफ होती हैं तो ये पॉइंट जुड़े होते हैं, और ये मेरी आउटपुट यहाँ पे आ गई, सीधी यहाँ पे आउटपुट आ गई, चाहे मेरे 80 वोल्ट आ रहे हैं। अगर मेरे 80 वोल्ट नहीं आ रहे तो ये रिले ऑफ रहेगी, ये सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब जब ये यहाँ पे पहुँचेगी, अब मेरे वोल्टेज सामने 110 वोल्ट आए हैं, तो ये रिले ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी सॉरी, और ये यहाँ से पॉइंट इधर चला जाएगा और ये ऑफ हो जाएगी। अब ये ऑन ऑफ का ये जो सारा है ना, ये इस कार्ड की ज़िम्मेदारी है कि इसने हमारे वोल्टेज सेंस करके हमारी रिले ऑन ऑफ करवाई जानी है। अब 110 वाली रिले ऑन हो जाएगी अगर 110 इनपुट पे वोल्टेज हैं, अगर हमारे 140 वोल्ट हैं तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगी, ये ऑन हो जाएगी। अगर 170 है तो ये वाली रिले ऑन हो जाएगी, 200 है तो ये हो जाएगी, 230 है तो ये रिले ऑन हो जाएगी, और अगर 260 है तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अब ये रिले ऑन होने से ये 260 मेरी आउटपुट पे नहीं आएंगी। असल अब ये जो बात है ना बताने वाली कि नीचे वाले वोल्टेज तो ऑन होने से 230 ही जाएंगे, लेकिन 260 वाली वोल्ट की रिले ऑन होने से 260 नहीं जाएंगे। उसमें क्या होगा कि ये रिले ऑन हो जाएगी, ये वाला मेरा जो पॉइंट है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, इधर से ये भी रिले मेरी ऑन है 230 वोल्ट वाली, 230 वाली रिले ने यहाँ पे मेरी आउटपुट भेजनी है, और ये वोल्टेज यहाँ से मेरे यहाँ पे आ जाने हैं। तो ये आप ये चीज़ लाजमन देखें कि ये 230 वोल्ट की मेरी वाइंडिंग जो है ये रिले मेरी ऑन ही रहनी है, चाहे वोल्टेज मेरे कम होते हैं चाहे मेरे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। बाकी जो रिले हैं वो ऑन ऑफ होती रहेंगी। 260 चाहे ऑन हो चाहे ऑफ रहे, वोल्टेज मेरे ज़्यादा जाएं कम जाएं, ये मेरा यहाँ पे सिर्फ ये स्टेप बनता है कि 230 से वोल्ट जब मेरे ज़्यादा जाने हैं तो इसने रिले ने ऑफ हो के यहाँ पे सप्लाई भेज देनी है, और अगर 230 या 230 से कम रहने हैं वोल्टेज तो फिर ये मेरी रिले ऑन हो जानी है, और यहाँ पे इसकी सप्लाई इधर से जुड़ जानी है। इधर से सप्लाई जैसे जुड़ती है ये सप्लाई यहाँ पे आ जाती है कॉमन पे, और यहाँ से ये मेरी चली जाती है। ये मेरी रिले उस टाइम हाई वोल्टेज की, इधर मैं लिख भी देता हूँ हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, वही ये मेरी हाई वोल्टेज की रिले है, और ये उस टाइम ऑन होनी है जब 260 से वोल्टेज मेरे क्रॉस कर जाने हैं, और फिर यहाँ पे मेरी आउटपुट बंद हो जानी है। नहीं तो 0 से 260 वोल्ट तक ये मेरी रिले चलती रहनी है। अब मैंने यहाँ पे जाके क्या काम किया, बाकी तो ये देखिए मेरी सीधी सिंपल उसी तरह ही आ रहे हैं कि कॉमन से नॉर्मली क्लोज, फिर कॉमन, फिर नॉर्मली क्लोज, फिर कॉमन, फिर नॉर्मली क्लोज। लेकिन जब मेरी 230 आई है तो मैंने इसके नॉर्मली ओपन से ना एक वायर उठाई है और आउटपुट के कॉमन पे दे दी है। अब यहाँ से मैंने इसको नहीं यहाँ पे शॉर्ट किया। उसकी वजह ये है कि मैं 260 वाली टेपिंग को नॉर्मली क्लोज पे नहीं लेना चाह रहा, तो ये मेरा ओपन रहेगा पॉइंट, और इधर से मेरा नॉर्मली ओपन पॉइंट रहेगा, और ये मेरा सर्किट यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा। किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये आपके सामने ना ये 7 स्टेप
का कार्ड है जो कि 80 से 260 वोल्ट तक काम करता है। तो नेक्स्ट मैं इसके कनेक्शन करीब करके आपको चेक करवाता हूँ। तो इस तरह से ये इसकी रिले के कनेक्शन है जिसमें से हम अपनी ज़ीरो से 260 वोल्ट तक के कनेक्शन और आउटपुट के कनेक्शन लेंगे। हमने ना वीवर्स अभी इसकी रिले को फिट कर दी है और अब हम इसके ना कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको ड्राइंग में बताया कि इसके 5 पिन पॉइंट्स होते हैं, 2 इसके कॉइल के पॉइंट होते हैं और 3 पॉइंट इसके कॉमन नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी आपस वाली अंदर वाली जंपिंग होती है जो कॉमन से नॉर्मली क्लोज में दूसरी लेके यूज़ होती हैं, हम पहले वो लगा लेंगे। तो ये हम एक ब्लैक वायर्स के साथ इसके कॉमन और नॉर्मली क्लोज जो हैं पॉइंट वो आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं। तो अभी हम ये नेक्स्ट जो है सारी रिले की इसी तरह से ज्वाइंटिंग कर देंगे वायर्स को कॉमन और नॉर्मली क्लोज के साथ। तो ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की टेपिंग है ये हमारी नॉर्मली ओपन पे यूज़ होंगी और जो हमारे ये लिंक हैं आपस में ये हमारे एक रिले के कॉमन से दूसरी रिले के नॉर्मली क्लोज के साथ ज्वाइंट होंगे। तो जैसे ये आप देख सकते हैं हम आगे आगे रिले के सारे कॉमन और नॉर्मली क्लोज आपस में ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमारी ये जो टेपिंग है ये हमारी जो आउटपुट वाली है वो एक हमारी नॉर्मली क्लोज पे यूज़ हो जाएगी, बाकी हमारी सारी टेपिंग जो है वो नॉर्मली ओपन पे यूज़ होगी। अब हम जो इसकी न्यूट्रल के बाद फर्स्ट टेपिंग है वो हम इस पे लगाने लगे हैं नॉर्मली ओपन पे। पहले हमने आउटपुट वाली टेपिंग लगाई थी जो कि हमारी नॉर्मली क्लोज पे यूज़ हुई थी, अभी ये हम नॉर्मली ओपन पे लगा रहे हैं। तो ये देखें हमारी ये अब सेकंड रिले की भी ये ट्रांसफार्मर टेपिंग नॉर्मली ओपन पे फिट हो रही है। अभी हमने ये सारी वायर्स को लगा दिया और इसको हम टाइट करने लगे हैं एक साथ ही। तो व्यूअर ये मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी टाइट हो चुके हैं। अब मैं इसकी इनपुट लगा रहा हूँ ब्रेकर सिंगल पोल पे। तो ये एक साइड मेरी रिले वाली और दूसरी मेन जो मेरी वायर से सप्लाई आएगी जो कि 0 से 260 वोल्ट तक होगी। तो उसको अच्छा ये हमारे ना वीवर्स 2 वे स्विच है जिसकी एक साइड पे हम इनपुट दे देंगे और दूसरी साइड पे हम इसकी आउटपुट की जो वायर है वो लगा देंगे ताकि हमारा एक ही मीटर इनपुट और आउटपुट दोनों हमें दिखा सकें। और इसके कॉमन से हम एक वायर अपने मीटर पे दे देंगे और एक हम दोनों की जो न्यूट्रल आउटपुट होती है वो मीटर पे दे देंगे। हमारी नेटिव सबकी कॉमन होती है, कॉमन हम एक वायर मीटर पे दे देंगे जिसको हम नेटिव या ज़ीरो वायर बोलते हैं। दूसरी हमारी जो फेज़ है वो दोनों का स्विच से हमारे हो के इनपुट और आउटपुट का मीटर पे चला जाएगा, जिससे मीटर हमारी इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दोनों हमें डिस्प्ले पे दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने इसकी दोनों वायर इनपुट और आउटपुट की लगा दी है और मीटर पे कॉमन वायर हमने भेज दी है। अभी हम ये 7 स्टेप वाला कार्ड माइक्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें वायर हमारी तमाम रिले की कॉमन आ गई है। अब दूसरी हमारी रिले 1 की जो है ग्रीन वायर वो इस पे हम टाइट कर रहे हैं। ये हमारा उसी तरह ही लाइन से
होता है, जिस तरह हमने अपनी रिले को टिपिंग दी होती है ट्रांसफार्मर की, तो रिले 1 हमारी जो होती है वो लो वोल्ट पे होती है और जो लास्ट हमारी रिले होती है वो हाई वोल्ट पे होती है। तो हमने उसी तरह 1 बाय 1 इसकी वायर्स को कनेक्ट करते चले जाना है। तो अभी हमने इसकी कॉमन भी दे दी है और 3 रिले की हमने दे दी हैं। ये अभी 4 रिले का हम लगा रहे हैं और लास्ट में हम इसकी 5 रिले की जो है ये हम इसकी वायरिंग कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे कार्ड पे 5 रिले की वायर्स आ चुकी हैं। हाँ व्यूअर्स, हमारी ना ये जैक है इंडिकेशन जो हमारी है उसको हम ये जैक लगा के सोल्ड करेंगे। ये 3 तार वाला हमारा जैक होता है। इसमें हमारी ब्लू और हमारी जो है रेड वायर वो होती है। रेड उस टाइम आती है जब हमारे हाई वोल्टेज पीछे से आती है और हमारी आउटपुट बंद हो जाती है। तो एक इसकी कॉमन होती है, एक हमारी जो रनिंग आउटपुट होती है उसकी होती है और एक हाई वोल्टेज की होती है। तो अभी हम आपको ये चेक करवाने लगी हैं। लगाने के बाद अब हमने इसको 100 वोल्ट दे दिए इनपुट पे। इसकी जो ये ट्रांसफार्मर की है सप्लाई 24 वोल्ट की, आप 12-24 जिस आपका कार्ड रिले स्पॉटेड हो उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे 24 वोल्ट जो है उसको हम चेक करके इसकी एलटी पे यहाँ पे हम लगा देंगे। इसमें आप जिस मर्ज़ी साइड पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट आउट कर रहा होता है तो इसमें हमारे वोल्टेज का कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये पीछे वाला मीटर जो हमारा ये हमारे आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, जो कि हमारे 240 के करीब वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो इस बटन को हम दबा के इसको 200 वोल्ट के करीब ले आएंगे, जिससे हमारी ये कार्ड की सेटिंग हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे मैंने ये बटन दबाया तो ये 200 वोल्टेज के करीब पहुंच गया। तो इसको अब नेक्स्ट हम आस्ता आस्ता अपने वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और इस तो ये आप हमारे इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट के वोल्टेज सेम ही है पीछे से। तो हम ये 300 वोल्ट तक जाके भी ये चेक करेंगे तो हमारे ये देखें वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।